जय श्री हरि, जय सिया राम, जय बजरंगबली। बांधव, मैंने अयोध्या कांड के दोहा 122 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया, आप लोगों ने देखा रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। अब आगे राम लखनु बनि पाछे, तामस बेश बिराजत काछे, उभय बीच सिय सोहित कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हो रहे हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बाउरी कहूँ छवि जैसी मन बसाई, जनु मधु मदन मद रति लाशई, उपमा बहुरी कहूँ जिए जोही, जनु बुध विदु बिच रोहनी सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है, फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ। मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति सुशोभित हो रही है। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध यानी चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही है, शोभा पा रही है। प्रभु पदरे के बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता, सिया राम पद अंक बढ़ाए, लखन चलहि मगुदाहि लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी डरती हुई मार्ग में चल रही है। इसलिए डर रही है कहीं प्रभु के चरण पर मेरा न चरण पड़ जाए। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रख कर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई, खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात वह अनिर्वाचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं, मन को चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पति के प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगुआ गमु आनंदु ते, बिनु शर्म रहे रिसाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। प्यारे पथिक
श्री सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्हें भाव का अगम मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासूर सपने काऊ, बसहु लखनु सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाओ कबहू मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण जी, सीता, राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर शर्मित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी। तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बर का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे बढ़े। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरी कानन जलु पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में जा पहुँचे। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बीटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर बूंदित मन चरही। सरोवर में यानी तालाब में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरकंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचरण कर रहे हैं। सुचि सुंदरासमो निरखी हर से राजीव नयन, सुनि रघुबर आगमनु मुनि। आगे आयु लेन सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी बहुत ही हर्षित हुए, खुश हुए। रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत किन्ना, आशीर्वादु विप्रवर दिन्ना। देखी राम छवि नयन जुड़ाए, करी सन्मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने
मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए, मुनि के आँख शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनि भर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंदमूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंदु भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोड़ी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुख दाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी यानी श्री राम जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकालदर्शी मुनि नाथा, विश्वबदर जिमि तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भांति दिन बनु रानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। बैर के समान, बैर नहीं बेर, बेर फल समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी के कई ने वनवास दिया, वह सब कथा विस्तार पूर्वक मुनि को सुनाई। तात बचन पुनिमा तुहित, भाई भरत असराऊ। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सबु मम पुण्य प्रभाऊ। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। और उसने कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही और धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का ही प्रभाव है। तो बंधुओं, मैं अयोध्या कांड के दोहा 125 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया चलते चलते मुनि वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचे और वहीं पर ये चर्चा हो रही है। ये प्रसंग आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट के माध्यम से बताएंगे और शेयर के माध्यम से ज़रूर दूसरों को भी सुनने का मौका देंगे। अगर पसंद आया तो लाइक भी करेंगे। बंधुओं, सनातन दर्शन विद दिनेश ये मेरे चैनल का नया नाम है। अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का भला होगा।